स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दृष्टि बायो अकेडमी में। आई एम नीतीश कुमार डूइंग फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस फ्रॉम एम्स पटना। बच्चों, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अब तक हमने बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड के बारे में बात किया था, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो मैं प्रोटीन पे जाने से पहले एक बार आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बता देना चाहूंगा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमाइनो एसिड वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें कि एक ही कार्बन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों अटैच होते हैं। उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आपने अपने बचपन से अभी तक बहुत बार सुना होगा लोगों से कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन क्या होता है, दूध में प्रोटीन होती है, ये सब बातें आप लोग अभी तक सुनते आए होंगे। आज हम लोग उसी प्रोटीन पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन क्या है? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और वो प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है और अमाइनो एसिड से बना है। मतलब जो आप अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोग अभी उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, प्रोटीन जो है वो उसी अमाइनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटीन में हो सकता है कि अमाइनो एसिड के अलावा दूसरे ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन अमाइनो एसिड का होना ही होगा वहां पे। मतलब प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का तो उनमें होना ही होना है। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड का रहना जरूरी ही है। हो सकता है कि उस अमाइनो एसिड के अलावा कुछ दूसरा ग्रुप भी हो सकता है कि उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो, लिपिड भी हो सकता है उसके साथ। उसके बारे में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है। आपकी बुक में लिखा गया है कि प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। अब ये हेट्रोपॉलीमर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। तो बच्चों, पॉलीमर जो है वो उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से वो बनता है। मतलब कि अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और इनके मिलने से जो बनता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। सपोज कि मान लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स ए है। अब इस तरह से अगर ए ए इस तरह ए मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बना उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये पॉलीमर क्या है। और ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर बनाते हैं, जिनके रिपीट होने से पॉलीमर बनता है, उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग उस पॉलीमर का मोनोमर कहते हैं। ये आप लोग आगे केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो जो ये अमाइनो एसिड जो है, ये प्रोटीन जो है, वो इसी अमाइनो एसिड के ढेर सारे अमाइनो एसिड के एक के साथ एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे आता है हेट्रोपॉलीमर क्या है। तो बच्चों, पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं। आइदर ये होमोपॉलीमर हो सकते हैं, और ये हेट्रोपॉलीमर हो सकते हैं, तो होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर किसको कहते हैं? तो होमोपॉलीमर वो पॉलीमर है जिसको बनाने वाला एक ही तरह का हो। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये होमोपॉलीमर हम कहते हैं तो ये जो इसको बनाने वाला जो है मॉलिक्यूल्स, वो सारे एक ही तरह के होंगे। मतलब अगर ये ए है तो सारे ए
ए मॉलिक्यूल ही मिलके जो पॉलीमर बनाएंगे उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। तो फिर दूसरा आता है हेट्रोपॉलीमर। क्या है? तो बच्चों हेट्रोपॉलीमर वो है कि अगर हम एक मेरा मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मेरा मॉलिक्यूल बी है, तीसरा मॉलिक्यूल सी है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। इस तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ तीन तरह के मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, एक मॉलिक्यूल सी है। इसी ए और बी, ए बी और सी के बार बार रिपीट होने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। तो प्रोटीन को हम लोग हेट्रोपॉलीमर कहें, क्यों कहें? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी में 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। यही 20 अलग अलग अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 अलग अलग अमाइनो एसिड है, इसीलिए इसको मतलब 20 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलके पॉलीमर बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हेट्रोपॉलीमर कहें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये हेट्रोपॉलीमर है। अब क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये तो अमाइनो एसिड से मिलके बना है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक अमाइनो एसिड यहाँ, एक अमाइनो एसिड वहां, एक अमाइनो एसिड यहाँ एक कंटेनर में डाल देंगे तो प्रोटीन कहलाएगा। नहीं, उन सारे अमाइनो एसिड्स का एक साथ लिंक होना भी जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए। जब तक वो सारे अमाइनो एसिड एक साथ लिंक नहीं होंगे तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड कैसे लिंक होते हैं प्रोटीन में। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, और ये आपका रहा दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, ये आपका दूसरा अमाइनो एसिड है। इस तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड है। ये मान लेते हैं एन नंबर का अमाइनो एसिड है, ये लास्ट अमाइनो एसिड है जिसको हम लोग एन कहते हैं। इस तरह से ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, और यहाँ ढेर सारे आगे अमाइनो एसिड है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले अमाइनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। अब होता क्या है कि जो एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के, एक अमाइनो एसिड का जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये बॉन्ड बनता है बच्चों, आप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH देख रहे हैं और जो अमाइनो ग्रुप का जो एक H है, यहाँ पे NH2 है, एक H ये रहा, दूसरा एक H ये रहा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H और OH और अमाइनो ग्रुप का H मिलके ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर किस फॉर्म में निकलते हैं? तो वाटर के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, ये वाटर मतलब इनका हाइड्रोलिसिस किया गया। ठीक ठीक है, इनका जो इस तरह से ये दो अमाइनो एसिड जो मिल रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इन बॉन्ड बनने की प्रक्रिया में क्या होता है कि H2O का, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो। और इस तरह से ये दो अमाइनो एसिड मिलने की वजह से क्या होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH निकल गया, NH2 का एक H निकल गया, और इस तरह से एक अमाइनो एसिड के कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में आप देख रहे हैं, ये रेड रंग से मैंने बनाया है, ये एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो दो अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के मिलने से बनता है। मतलब जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, और उस निर्माण होने की क्रिया में क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब हम लोग इस तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलके, ढेर सारा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा, और उस तरह से क्या होगा, एक अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बनती चली जाएगी, एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड जो है वो मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, और इस तरह से अमाइनो एसिड का एक लंबा सा चेन बनता चला जाएगा, और इसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं।
देखिए पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, मतलब बहुत सारे, और पेप्टाइड का मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के बीच में बना उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चेन बना अमीनो एसिड के मिलने से, ढेर सारे अमीनो एसिड के मिलने से जो चेन बना उसमें ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए इसको अधिकांश टाइम बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ डाइपेप्टाइड लिखा हुआ है तो ये डाइपेप्टाइड में बच्चे क्या समझते हैं कि मतलब डाई का मतलब दो, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो समझते हैं कि डाइपेप्टाइड का मतलब टू पेप्टाइड बॉन्ड, वो ये समझते हैं कि डाइपेप्टाइड का मतलब टू पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन बच्चों ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। डाइपेप्टाइड का मतलब ये होता है, डाई जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ एमाइनो एसिड बता रहा है कि कितना एमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। तो डाइपेप्टाइड का मतलब ये हुआ कि दो एमाइनो एसिड मिलके, एक एमाइनो एसिड ये रहा, दूसरा एमाइनो एसिड ये रहा, इनके मिलने से एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। डाइपेप्टाइड का मतलब यही हुआ कि वहां पे दो एमाइनो एसिड थे और मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अगर मैं आपको ट्राइपेप्टाइड की बात कहूं तो वहां पे तीन एमाइनो एसिड होंगे, तीन एमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलेंगे और इनके मिलने से तीन एमाइनो एसिड जो एक दूसरे से मिलेंगे, तो तीन एमाइनो एसिड है, ये एक एमाइनो एसिड हुआ, ये दूसरा एमाइनो एसिड है, ये तीसरा एमाइनो एसिड है। तो ये तीन एमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनके बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब तीन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। डाइपेप्टाइड मतलब दो एमाइनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन एमाइनो एसिड मिले हैं जो कि दो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब ढेर सारे एमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उसमें ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि दो एमाइनो एसिड था तो एक पेप्टाइड बॉन्ड था। इसी तरह तीन एमाइनो एसिड था तो आप यहाँ पे दो पेप्टाइड बॉन्ड देख रहे थे। तो अगर इसी तरह एन एमाइनो एसिड हो जाए, अगर एन एमाइनो एसिड हो जाए तो एन माइनस वन पॉलीपेप्टाइड, एन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो ये तो रही कि प्रोटीन और पेप्टाइड, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब हम लोग आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग इस छोटे से एनिमेशन में देखेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना। तो ये रहा आपका अमाइनो एसिड, इसमें एक अमाइन ग्रुप है, फिर आपके पास ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, फिर आपके पास एक वेरिएबल ग्रुप है और फिर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और इस तरह से ये आपके दो अमाइनो एसिड हैं। अब देखिए इसमें एक अमाइनो एसिड के एमाइन ग्रुप से एक हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH निकल गया वाटर के फॉर्म में, और इस तरह से एक अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बन के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बना और इस तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से मिलके पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बना।